को काया, राजन को पुत्र निर्धन को माया, बाधन को पुत्र दे दो निर्धन को माया, को आंख दे तो कोढ़ीन को काया, अंधन को आँख दे दो कोढ़ीन को काया, राजन को पुत्र लाल गने लाज रखना हमारे, गौरी के लाल गणे राज हो लाज रखना हमारे, बोला जाना है परम पद धाम तीरथ की चमन रो, बोला जाना है परम पद धाम पीर के बीच में न रोए हो, बोला जाना है परम पद धाम पीड़ा के बीच में न रोए, यहो पिंजरे के बीच में न रोए हो, यहो पिंजरे के बीच में न रोए हो, यह पिंजरा के बीच में न रोए हो, यहो पिंजरा के बीच में न रोए हो, बोला जाना हृदय के द्वार के बीच में न रोए हो, बोला जाना है हम के द्वार पीर के बीच में न रोए हो, बोला जाना है परम पद धाम पीड़ा के बीच में न रोए हो, बोला जाना है परम पद धाम पीर के बीच में न रोए हो, गमक गमक जोड़े महल तारी भैया महल तारी, अरे कमा कमा के जोड़े महल तारी भैया महल तारी, खवैया हवे कत्तो संगवारी संगी कत्तो संगवारे, खवैया हवे कत्तो संगवारी संगी कत्तो संगवारी, बोला जाना है परम पीड़ा के बीच में न रोए हो, बोला जाना हवे हम के द्वार पीर के बीच में न रोए हो, चलो चलो हंसा या मर लो की जा बोल रहा ये हंस का कोनो नहीं है ना, चलो चलो हम भाई अमर लोटे जा बोलगा ई हंसगा कोनो नहीं है ना, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 तुलसी इस संसार में पांच रत्न है सार, तुलसी इस संसार में पांच रत्न है सार, संत मिलन हरि भजन दयादीन उपकार है रामा दयादीन उपकार, बोलिए भक्त माता माँ की तेलिन सती माता की प्रिय माताओं प्रिय बहनों जितने ही माताएं यहाँ उपस्थित हैं सियानी कर हम प्रणाम जो रुचुक पानी आप सबके अंतःकरण में बसे हुए उस परमात्मा राम को इस भजनी की राजी से इन बालकों का अभिवादन स्वीकार कीजिएगा, तो साहिब लगी कभी साहिब की अत्यंत दुख के साथ मुझे व्यक्त करना पड़ रहा है कि आज परम स्वामी पिताजी श्री राम साहू जी का आज हमारे बीच में नहीं है। उनके जीवन के सत्कर्म, उनकी कृतियां, उनके सत्मार्ग पर चले हुए उनके सद्गुण आज इस कुर्सी में उच्च आसन में भगवान के रूप में उच्च आसन में विराजमान है। प्रिय बहनों, सम्मान्य बहन श्रीमती उर्मिला साहू जी, श्रीमती रमशीला साहू जी, श्रीमती रमशील साहू जी, श्रीमती लता साहू जी एवं सम्माननीय श्री लेखराम साहू जी, सम्मान्य श्रीमती पूर्णिमा साहू जी, श्री ओम प्रकाश साहू जी, सम्मान्य श्रीमती रुमांजलि साहू जी एवं समस्त इस परिवार की बट वृक्ष मेरी माँ श्रीमती देवती बाई साहू जी, आप सबको पुनः मेरी ओर से सादर नमन है, नमन स्वीकार कीजिएगा। तो साहिब लगी मोर दाई हो मोर दीदी हो, अत्यंत ही दुख के साथ मुझे व्यक्त करना पड़ रहा है कि आज पूज्य पिताजी हमारे बीच में नहीं है और भरे हुए इस दशहरा पर्व की त्योहार में पिताजी का नहीं रहना हम सबके लिए अत्यंत ही कष्टप्रद है। कष्ट दूर करे सम्मानित श्री लेखराम साहू जी, ओम प्रकाश साहू जी ने यह भजन मंडली ज्ञान गंगा को इस धरातल में, इस पवित्र आंगन में
किए हैं, प्रफुल्लित किए हैं। उस समय स्वकुल परिवार की ओर से जय, उसमें स्वकुल परिवार को ही जय। माताओं, किसी भी कार्य को करने से पहले ये उच्च आसन लगाया जाता है। ये उच्च आसन क्या है? आइए धीरे धीरे कबीर के वाणी को स्मरण करते हुए इन जो भी विधाएं हैं इस पर भगवान की सुंदर सी चर्चा की जाएगी। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभालेगा? भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभालेगा? जिनसी ने मालिक तुझे घर से निकालेगा, जिनसी ने मालिक तुझे घर से निकालेगा। इसका किराया पटाना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की मोर बहिनी हो, मोर महतारी हो। श्री उदयराम साहू जी एक सच्चे कबीर पंथ के पुजारी थे। वे लगभग 91 साल के जीवन जिया और उन्होंने ये संसार को बता दिया कि इस संसार में बिना नशा पान के जीवन जिया जा सकता है। शुद्ध शाकाहारी, सात्विक जीवन, मृदभाषी, मिलनसार, सबसे प्रेम करने वाले, सबको संभाव में हाँकने वाले ऐसे पान पवित्र निर्मल शरीर को आज हम अपने बीच में खोए हैं। इस बात का हमें बहुत ही दुख है। मुर्दाई हो, मुर्दीदी हो, अब यही दुख में हम लोग सुख खोजना है। आज हम लोग सुख कैसे मिली? आज सुख इस बात की है जब राय जीवन बैठे हो। आज के दिन राजा हरिश्चंद्र के बेटा के नाम काय रही से रोहित कुमार और बेटी के नाम राजा हरिश्चंद्र के बेटी ईल बताए बर यहाँ श्री लेखराम साहू जी, ओम प्रकाश साहू जी इसी को जानने के लिए यहाँ आमंत्रित किए हैं। उनकर बेटी के नाम पद्मनी। बोल पद्मनी माता की। आज दैनिक भास्कर कैलेंडर में एकादशी, आज के दिन माता पद्मनी के विवाह कृतवीर्य राजा कृतवीर्य से हुआ था। ओकर 1000 रानी रही से हजारों रानियों में एक भी संतान नहीं थे। इसलिए पद्मनी को चिंता हुई और अपने पति कृतवीर्य को कहा, ये पतिदेव, आज पद्मनी एकादशी है, आज के दिन एकादशी के व्रत रखो। आज के दिन भगवान ने सपना दिया और स्वप्न में उन्होंने कहा होगी। वो पद्मनी माता की राजा कृतवीर्य और पद्मनी ने आज के दिन उपवास किया और दूसरे दिन भगवान विष्णु प्रकट होकर के आकाशवाणी दी, वर मांग लो। तो कहें भगवान, आप अगर हमारी व्रत से आप प्रसन्न हैं तो आज हमें एक संतान दे दीजिए। तथास्तु। आज के दिन कुआर महीना के अंजोरी पाठ एकादशी कैलेंडर में बांधे एकादशी लिखा है, लेकिन दैनिक भास्कर में आज लिखा है कैलेंडर में, लेकिन एकादशी है ये दैनिक भास्कर में। तो आज वास्तव में 2 दिन पंचमी रही और 8 नंबर में एकम रही। आज एकादशी है, इसलिए इस एकादशी व्रत को आज के दिन जिसके जीवन में पुत्र पुत्री का वलय नहीं होता, ये आज का दिन वही दिन है, पद्मनी एकादशी। बोल पद्मनी मैया की। उन्होंने उपवास किया और
पुत्र को समय आने पर प्राप्त किया। अब फिर उपवास करी निर्जला एकादशी, 1 साल के बाद फिर उपवास रही। आकाशवाणी हो वरदान मांग ले, वरदान मांग ले पद्मनी। तो माता पद्मनी ने राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती की बेटी थी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, वो राजा हरिश्चंद्र भगवान की जय। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी काली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी काली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी काली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी काली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, आएगी नोटिस जमानत न होगी। पल्ले में तेरी अमानत न होगी, पल्ले में तेरी अमानत न होगी। वो करके कैद तुम्हें चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मुर्दाई अमर दीदी हो, ये जीव शरीर से लेकर के माता के कोख से उपजे हैं, आए हैं, तो जीव के साथ परमात्मा का 3 समझौता हुआ है। हम 3 इकरार नौबान के आन जगते यहाँ दाई दीदी बहनी मन बैठे हो, सबके साथ 3 इकरार नामा भगवान के साथ। पहला शरीर ला अपन मत समझ गए, ये शरीर किराए की मकान जानना, इसलिए शरीर पहला शर्त है किराया का मकान। दूसरा शर्त ये है रोज के ये किराया का मकान किराया पटाना है। तो का पटाना है किराया में भगवान? किराया ये पटाना है कि मोर नित्य दिन नाम के भजन करना, काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम ले लो हरि का। अरे पापी मन, एक दिन जाना पड़ेगा कभी न कभी, इसलिए मोर नाम के जाप मल्ला करेल पढ़े। तीसरा जे दिन में बना हूँ वो दिन तो शरीर ला और संसार ला छोड़ के उदयराम साहू जी, पूज्य पाठ पिताजी हम सबको छोड़ करके चले गए। तो बताइए माता पद्मनी उपवास दूसरा साल, ये आज के दिन पद्मनी एकादशी। तो मांगे वरदान में क्या मांगे? मोर बेटा ला कोई मत मार सके, अजय हो। इसलिए राजा हरिश्चंद्र की बेटी सत्यवादी राजा होने के कारण उसका पुत्र अजय हो गया। लेकिन ये पद्मनी आज तक राम कृष्ण आदि गौतम जितने भी हुए सब महापुरुषों को जाना पड़ा। ये कृतवीर्य के बेटा कार्तवीर्य, एक नाम कार्तवीर्य रखवे, और इसको मारने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। कब? जब ये अपराध करेगा तब। इसलिए भगवान विष्णु परशुराम के अवतार लेके आके कार्तवीर्य के उनको वध किया, और विष्णु भगवान स्वयं परशुराम के रूप में अवतार लिया। कोई परशुराम भगवान की आओ मुदाई हो मजीदी हो। ये उच्च आसन क्यों लगाया जाता है? जो शरीर को त्यागते हैं, संसार को त्यागते हैं, वो पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। इसलिए आज मन ये आहन तो काबर आहन अपन अपन महतारी के सब कोई साथ धार के गोरस किए हैं। ये संसार में हम कभी न कभी किसी न किसी जन्म में श्री उदयराम साहू जी और माता श्रीमती देवती साहू जी के संतान थे, तभी हम यहाँ राजीव करगा से यहाँ आए हैं। अगर हम इनके संतान नहीं होते, आप जितने माताएं बैठे हैं भाई बहने, आप संतान नहीं होती तो आप यहाँ श्रद्धांजलि नहीं आ सकते। किसी न किसी जन्म में पूर्व जन्म के हम लागादार हैं, इसी लागा को कर्ज को छुटाने के लिए आज आए हैं। तोर दूधे के लागा वो दाई कैसे छुटाऊं, तोर दूधे के लागा वो दाई कैसे छुटाऊं, दूधे के लागा वो दाई कैसे छुटाऊं, दूध खिलागा ओ दाई कैसे छुटाऊं, माया के बंधन दाई कैसे भुलाऊं, माया के बंधन दाई कैसे भुलाऊं, माया के बंधन दाई कैसे भुलाऊं, माया के बंधन दाई कैसे भुलाऊं। ये तोरे दूध के लागा
दूध लागा वो दाई कैसे छुटाऊं दूध लागा वो दाई कैसे छुटाऊं। हम सब जितने यहाँ आए हैं अपन दूध के कर्जा माता की 7 धार के गोरस के दूध के कर्जा ला चुकाया बरी आज इस काशीपुरी पावन धाम में आए हैं। अच्छा ये जतका जन दाई जीवन बैठे हो एक चीज याद रखा, ये आज तक के जोड़ी कपड़ा फेंके हो, पुराना कपड़ा याद है कौन? आज तक के किसी को क्या याद है कितने कपड़े फेंके हैं? नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। रोज के हाड़ी खड़ में गोंदली काटते हो, प्याज काटते हैं, प्याज में केठन ठोकरा रखते कोई गिने हो? तीसरा, एक घर में सीढ़ियां बने हैं और दीदी पूर्णिमा और दीदी रूमांजलि रोज के सीढ़ियां चढ़ के छत में चढ़ते, तो एक घर में छत में चढ़े के ठन सीढ़ियां कितनी सीढ़ियां हैं गिनती नहीं है ना? इसी तरह ये जीव है के बार शरीर लग त्यागे है ओकर सुर नहीं अनेक बार त्यागे। श्री उदयराम साहू जी 84 लाख बार में ये मनुष्य तन को त्यागे है, 83,99,999 बार। और मैं इस शरीर में था कीट बिंग पतंग नर किन्नर देव दानव गंधर्व अंडक पिंडक उद्भिद कृमि नाना प्रकार की योनि में मैं भटका हूँ, लेकिन मोर रोइया नहीं। आज कम से कम मोर पर यहाँ भेंट लग गई मन तो आज मेरे लिए कोई आंसू तो बहा नहीं। इसलिए पिताजी प्रसन्न है, हम लोग दुखित हैं। तुम बधाई हो, मोर दीदी हो, मोर बहिनी हो। ये उच्च आसन क्यों लगाई जाती है? जो शरीर और संसार को त्यागता है वो पूजनीय हो जाते हैं, वंदनीय हो जाते हैं। ये में ये लोटम जल रखेंगे, ये जल नहीं है, ये क्या है? ये गंगा जल है। बोल गंगा मैया की जय। पंचम भगति वेद प्रकाशा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। सबरी को 5वां मंत्र कहा था, सबरी मेरे नाम का मंत्र जाप करना, सब संसार में जो चाहोगे वो मिल जाएगा। इसलिए मंत्र जाप से ये लोटा के पानी अब गंगा जल हो गए। बोल गंगा मैया की जय। इसी गंगा मैया में जाकर मेरी माँ श्रीमती रेवती साहू जी अपनी 16 श्रृंगार को अर्पण कर देगी और सदा के लिए उतार देगी। बोल गंगा मैया की जय। इसलिए ये उच्च आसन लगाई गई है। मोर दीदी हाँ, ये लोटा के पानी में ये ऊपर में का रखे हैं आम के पत्ता। ये आम के पत्ता खाई, ये आम के पत्ता वर है, शंकर भगवान है। वो शंकर भगवान की जय। ये आम का पत्ता श्री उदयराम साहू जी है। ये हमें समझाइश दे रहे हैं कि ये बहिनी हो, ये महतारी हो, विगत 5 दिन से नहीं 5 दिन से आप कुम्हलाए हुए हैं, इसलिए अपने मन को हरिहर कीजिए। ये आमा के पत्ता मन को हरिहर करने के लिए संदेश दे रहे हैं। और ये नांदीन चावल रखे, ये चावल खाए, ये चावल कह रहे हैं अन्नपूर्णा माता। बोल अन्नपूर्णा माता की जय। हे उर्मिला, ये रमशीला, ये रमशी, ये लता, सुनो मेरे लिए तुम लोग आंसू मत बहाओ। मेरे लिए तुम लोग इस शरीर के लिए इस अन्न माता को मत त्यागना। ये अन्न में ब्रह्म है, जीव का संचार है। इसलिए मेरे खातिर माता देवती को कह रहे हैं कि हे देवती जी, मोर खातिर इस अन्न को मत त्यागना। अन्न में प्राण है। पूर्ण माता की जय। ये दीपक जल रहा है, ये दीपक क्या है? ये उनकी अमर आत्मा है। आप सभी पढ़े लिखे परिवार से हैं। नैनम छिंदति शास्त्राणी, नैनम दहति पाहुका, न चैनम क्रोधान तापु, न सोचता मारुता। आत्मा अजर है, अमर है, अनादि है, अनंत है। तो क्या बदलता क्या है? यही जीव आते, यही जीव जाते, यही जीव आते, यही जीव जाते, यही जीव दूसर के तन में समाते। यही जीव आते, यही जीव जाते, यही जीव दूसर के तन में समाते।
ये जीव आते ये जीव जाते ये जीव दूसर के तन में समाते ये जीव आते ये जीव जाते ये जीव दूसर के तन में समाते कोनो बेंद्रा भालू बन जाते कोनो चिड़ै बन के उड़ाते कोनो बेंद्रा भालू बन जाते कोनो चिड़ै बन के उड़ाते कोनो बेंद्रा भालू बन जाते कोनो चिड़ै बन के उड़ाते कोनो बेंद्रा भालू बन जाते कोनो चिड़ै बन के उड़ाते ये ला देखा ऊपर वाला कैसे लीला दिखाते ये देखा ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते ये ला देखा ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते ये देखा ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते ये रंग महल के 10 दुआरी रंग महल के 10 दुआरी कथीले आही हम के सवारी कतीले आई हम के सवारी आज तोर तब कल मोर पारी आज तोड़ता कल मोर पारी अना जना है उसरी पारी आना जाना है उसरी पारी ये कर दिना पुर जाते वो कर सुना उड़ाते कर दिना पुर जाते वो कर सुना उड़ाते ये कर दिना पुर जाते वो कर सुना उड़ाते कर दिना पुर जाते वो कर सुना उड़ाते ये ला देखा ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते ये देखा ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते ये ला देखा ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते ये देखा ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते बोलो तुम्हारा कृपा की मर्दाई हो मर्दी हो ये दिया उसकी अमर आत्मा है ये सूर्य नारायण है शरीर में अग्नि है तो बोल रहा है शरीर में अग्नि है तो